कार्तिक महात्म 26वां अध्याय। धनेश्वर ब्राह्मण की कथा। भगवान कृष्ण बोले, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का था। अपने ब्राह्मण कर्म के विपरीत वह पाप कर्म करता, झूठ बोलता, वैश्यगमन करता, धूम्रपान करता, धन कमाने हेतु चमड़े का व्यापार करता। एक बार वे चमड़े का व्यापार करते करते महीप ऋषि द्वारा बसाई गई नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित पवित्र नगरी महिषामतीपुरी जा पहुंचा। महिषामती नगरी भक्तों की नगरी थी। वहां धर्मव्रती ब्राह्मणों का निवास था। अनेकानेक विष्णु तथा शिव मंदिर थे। हर समय विष्णु कथा, वेद पुराणों के प्रवचन होते थे। धनेश्वर उस नगरी में कार्तिक माह में पहुंचा। कार्तिक माह में उसने ब्राह्मणों के प्रवचन, अनेकानेक व्यक्तियों को विष्णु श्रद्धा से चरित्र तुलसी माला पहने हुए देखा। धनेश्वर अपने यार को भूल गया और उस नगरी में कार्तिक मास में 1 महीना ठहरा। उसने भक्ति सहित भगवान के जागरण, उद्यापन विधि सहित देखा। पूर्णमासी के दिवस गो व तुलसी पूजन, कार्तिक स्नान के पश्चात पुण्य दान करते देखा। उसी शाम उसने त्रिपुट दैत्य के 3 पुतलों को जलते देखा तथा शिवजी की प्राप्ति के निमित्त दीपदान देखा। इन सब बातों को देखते हुए धनेश्वर ब्राह्मण नगरी में घूम रहा था। यकायक एक काले नाग ने धनेश्वर को काट लिया। धनेश्वर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर कार्तिक भक्त एकत्रित हो गए। उनके मुख में तुलसी दल, पवित्र नर्मदा का जल डाला, परंतु धनेश्वर मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज उसकी आत्मा को बांधकर कोड़े मारते खींचते हुए चित्रगुप्त के सम्मुख ले गए। चित्रगुप्त की वही के अनुसार उसने जीवन पर्यंत कोई शुभ कार्य नहीं किया था। यमराज ने कहा, इसको मुद्गलों से पीड़ित करते हुए कुंभीपाक नरक कुंड में डाल दो। यमराज के प्रेत पहले ही उसे मुद्गलों से पिटाई कर रहे थे। कुंभीपाक नरक कुंड की अग्नि में डाल दिया गया। प्रेत पति विस्मित रह गए। उनके डालते ही कुंभीपाक नरक कुंड की अग्नि शांत हो गई, जैसे प्रहलाद की भक्ति से अग्नि शांत हो गई थी। प्रेत पति यह वृतांत यमराज को बताया। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। धनेश्वर को देखकर नारद जी बोले, हे यमराज, इसने अंतिम समय में अत्यंत शुभ कार्य किए हैं। इसके जीवन के अंतिम समय में अनेक कार्तिक व्रतियों का संसर्ग रहा है। उनके पुण्य का छठा भाग इसे मिल गया है। प्रभु, इसको मुक्ति मिलनी चाहिए। यह कहकर नारद जी चले गए। यमराज ने धनेश्वर को नारद जी के संदेशानुसार अपने दूतों की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों से का सिर्फ दर्शन कराने की आज्ञा दी। उसके बाद यमराज के दूतों ने धनेश्वर को घोर नरकों के दर्शन कराए, जहां पापी मनुष्यों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद परिणाम भुगतने पड़े थे। इति कार्तिक महात्म 26वें अध्याय की जय। 27वां अध्याय। घोर नरकों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण बोले, यमराज जी की आज्ञा अनुसार प्रेत पति ने धनेश्वर को घोर भयंकर नरकों को दिखाया, जहां पापी मनुष्यों को यमदूतों द्वारा पिछले जन्म के कार्य के अनुसार दंड दिया जाता था। यमदूतों ने धनेश्वर को 6 प्रकार के नरक दिखाए, जो निम्न प्रकार से थे। पहला, भीषण करक बालुक नरक। इस नरक में धनेश्वर ने देखा पापियों को दंड दिया जा रहा था, जिन्होंने गुरु, अग्नि, गो, वेद, योगियों का अपमान किया। वे और भूखे अतिथियों को भोजन न कराकर स्वयं आनंद से रहे। उक्त नरक में पापियों को कुंड में पकाया जा रहा था और उनके पैर जलाए जा रहे थे। दूसरा था अंधत मिस्र नरक। यहाँ दूसरों का मर्म भेद करने वाले पापियों को तेज सुइयों जैसे डंक वाले, भयंकर मुख वाले, तुम्भिक आदि कीड़ों से उनके शरीर कटवाए जा रहे थे। अत्यंत घृणित गंध वाले कुत्तों से उनका शरीर कटवाया जा रहा था। तीसरा, कुकचुंभी अक्षिराज नरक। जो पापी स्त्री पुरुष तथा उनके पुत्रों का वियोग करते हैं, दुख देते हैं, उनको आरे से चीरा जा रहा था। चौथा, अर्गला नरक। यहाँ पापियों को फांसियों से बांधकर यम के दूत नाना प्रकार से सता रहे थे। वह कष्टों से पीड़ित होकर त्राहिमाम कर रहे थे।
5वां कुटशालमी नरक। यहाँ उन पापियों को अंगारों से व कांटों से दंड दिया जा रहा था जिन्होंने दूसरों का धन छीना और मनगढ़ंत बातों से शत्रुता उत्पन्न कराई थी, प्राय स्त्रियों से विषय भोग किया था। 6 गलवण नरक। वहाँ उन पापियों को रक्त व पाप भरे कुंडों में उल्टा मुंह करके पकाया जा रहा था जो अभिक्षय वस्तुओं को खाते हैं, पर निंदा चुगली करके शत्रु पैदा करते हैं तथा पर दुख में आनंद लेते हैं। उन्हीं की साथ पिटाई हो रही थी और वे भयंकर अंतर्नाद कर रहे थे। इन नरकों के पश्चात यमदूतों ने 6 प्रकार के भयंकर कुंभी नामक नरक दिखाए। वहां पापियों को 6 प्रकार के विभिन्न तलों में उबाला कर कष्ट दिया जा रहा था। यमदूतों ने बताया यहाँ पापियों को कई हजार वर्ष तक यातना दी जाती है। यमदूतों के अनुसार 41 प्रकार के रौद्र नरकों को दिखाया। यमदूतों ने बताया कि पाप 2 प्रकार के होते हैं, सूखे पाप जो इच्छा रहित पाप होते हैं, गीले पाप जो इच्छा पूर्वक पाप किए जाते हैं। इच्छा रहित पाप करने वाले को 7 महापापों को भुगतना पड़ता है, इन नरकों को भेगना पड़ता है। महापाप 7 प्रकार के होते हैं। पापी 7 नरकों में पकाए जाते हैं, उनको अत्यंत कष्ट हजारों वर्षों तक भोगना पड़ता है। तमाम नरकों का अवलोकन करा के यमदूत चित्रगुप्त के सम्मुख उसे ले गए। चित्रगुप्त बोले, हे धनेश्वर, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुमने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कार्तिक व्रतियों के संपर्क में रहे, तुम यक्ष लोक जाने के अधिकारी हो गए हो, तुम्हारा पाप कर्मों से उद्धार हो गया है। उसके बाद देवदूत धनेश्वर को यक्ष लोक ले गए। धनेश्वर एक प्रसिद्ध कुबेर के धन यक्ष का शिष्य बना। ऋषि विश्वामित्र ने धनेश्वर के नाम से अयोध्या में एक स्मरणीय शुभ स्थान का निर्माण भी कराया था। इस प्रकार कार्तिक का व्रत भक्ति से परिपूर्ण भक्तिदायक है तथा इसको श्रद्धा पूर्वक करने वाले स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इति कार्तिक मातम 27वें अध्याय की जय।